हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं। इस समय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राऊत जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये लॉकडाउन 4 है और इस लॉकडाउन 4 का कंट्रोल केंद्र की तरफ से राज्यों को दे दिया गया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने क्या तैयारी की है इस लॉकडाउन 4 के लिए, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, कोविड-19 जो है, ये कोरोना की जो महाजंग पूरे संसार में आज चल रही है, एक अद्भुत प्रकार की और अदृश्य ऐसी शक्ति के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। और इसमें काम करते वक्त बड़ी यानी विचारपूर्वक और संयम से काम करना पड़ता है। और आज जब लॉकडाउन 4 चालू हो गया, हमने हमारे यहाँ जो लोग असिम्टोमेटिक है या जो सिम्टोमेटिक है, वो लोगों के लिए सभी प्रकार की आरोग्य की, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूर्णतः पूरी की है। आपने कल ही देखा होगा कि एक बीकेसी के ग्राउंड पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी ने एक 10,000 लोग एक साथ वहां एडमिट किए जा सके ऐसी अरेंजमेंट की है। बहुत सुंदर अरेंजमेंट बीकेसी में की है। मुंबई में ज्यादातर हमको इसलिए तकलीफ नजर आ रही है। और हमारे यहाँ आज जो हम संक्रमण की संख्या देख रहे हैं, वो संक्रमण की संख्या भी जो बड़ी हमको नजर आ रही है, उसका कारण जो है वो विदेश से आने वाले हवाई जहाज देरी से बंद करना, और जो मरकज हो गई निजामुद्दीन में, वो दूसरी बात। और वहाँ मुंबई के अंदर सब घनी बस्तियां हैं, यानी हाई डेंसिटी एरियाज होने के नाते वहाँ पर शीघ्र गति से हम काम नहीं कर सकते। हमको बड़ा संयम रख के काम करना पड़ता। उसके बावजूद भी हम स्थिति पर आज नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों में महाराष्ट्र के हमने पहला तो सबके स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की है, उनके लिए बेड्स अरेंज किए हैं, उनके टेस्टिंग की अरेंजमेंट की है। उसके बाद जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनका रोजगार चला गया, जिनकी खाने पीने की सुविधा नहीं थी, उसकी व्यवस्था हमने पूरे ढंग से यहाँ पर की है और वो अच्छे रूप से चल रही है। उसके पश्चात हमने जो जिसको प्रवासी मजदूर आप कहते हो जी, बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रदेश के लोग हमारे यहाँ काम करते थे इंडस्ट्रीज में, उनको जाने का सवाल था। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खर्चा करना चाहिए मजदूरों के टिकट निकालने के लिए, वो व्यवस्था की। मेरे जैसे व्यक्ति ने 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ यहाँ संभाले हुए थे और हमने पूरा खर्चा किया। उसके बजाय हमारे मुख्यमंत्री सहायता निधि जो है कोविड-19 की, उसमें से मुख्यमंत्री ने पैसा अलॉट किया और वो खर्चा अभी चालू है। किसी को यहाँ से टिकट निकालने की जरूरत नहीं, सभी को खाद्यान्न भी गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने यहाँ की है। व्यवस्था कर रहे हैं, जगह जगह पे हर जिले में कर रहे हैं, जी। लेकिन दरअसल संख्या इतनी ज्यादा है शायद कि वो कम पड़ रही है। अभी भी कई लोग ऐसे जो इंतजार में हैं कि किसी तरीके से अपने घर पहुंचे। प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में मैं ये बात कह रही हूं। मैं इस पर आपसे आगे चर्चा करूंगी सर, लेकिन आज तस्वीरें हमने देखी, वेस्टर्न हाईवे की तस्वीरें, और वहां पर जाम लगा हुआ है। अच्छा, सरकारों को देखिए संयम के साथ लॉकडाउन खोलना होगा, क्योंकि जान भी जहान भी के बीच एक संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। पर ये जो लॉकडाउन 4 में दूसरे ही दिन भारी भीड़, जाम की जो स्थिति बन रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, हमने महाराष्ट्र के अंदर से जाने वाले प्रवासियों के लिए हमने परमिशन दी और वे लोग जाके सीमा पर जब पहुंचे तो जैसे दूसरे प्रदेश है, जैसे कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे कई प्रदेशों ने, इवन यूपी हो गया, अभी खोल दिया उन्होंने, लेकिन उस समय उन लोगों ने अपने सीमा से उनको एंट्री देना चाहा ही नहीं।
तो जब हम तो भेज रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश के वो भूमि पुत्र है, उन भूमि पुत्रों को उन्हीं का प्रदेश अगर स्वीकार नहीं कर रहा होगा तो वो दोष कोई हमारी सरकार का हो नहीं सकता, वो तो उनका है। हमारे यहाँ पूरी कोशिश चल रही, इवन यहाँ तक के कि आज 70,000 इंडस्ट्रीज को हमने शुरू कर दिया है, उनको परमिशन दिया है, और उनमें से 50,000 इंडस्ट्रीज शुरू भी हो चुकी है। 5 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। 40,000 एकड़ जमीन पर नए उद्योग आने के लिए हमने उसको जमीन को सुरक्षित भी किया है। और जब हमारे प्रदेश में जो मजदूर थे वो दूसरे प्रदेश में, अपने खुद के प्रदेश में जहाँ के वे भूमिपुत्र है, वापस जाना चाहते हैं, उनको हमने रोका नहीं, उनको जाने की परमिशन दी। ठीक है सर। और तो हमारे यहाँ पे स्थानिक ये कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर इस वजह अभी आप आगे आइए, आपको रोजगार महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं वो इस वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि वो जिस राज्य से आते हैं वहां की राज्य सरकारें उन्हें वापस देने के पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा जाम को लेकर था। वेस्टर्न हाईवे पर ये आज सुबह सुबह जो जाम की तस्वीरें निकल कर आई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ये जो जाम आपको वेस्टर्न हाईवे पे नजर आ रहा है, ये जाम कोई हमारे वजह से नहीं है। जो वहां से लोगों को जो डिस्पैच करना पड़ता, उसका जो ऑर्गेनाइज ढंग से वर्क करना चाहिए, दोनों प्रदेशों में सहमति बननी चाहिए, वो सहमति होती नहीं है, इसलिए आपको जाम दिख रहा है। वेस्टर्न हाईवे ये हाईवे है, वो कई प्रदेशों में जाता है, कई जिलों में जाता है, और तो वहां जाम आज जब खुल गया है, लॉकडाउन खुल गया है, इसलिए जाम नजर आ रहा है आपको। सर, कई राज्यों में तो गाड़ियां तब जाएंगी ना जब उनको ये जानकारी मिलेगी कि महाराष्ट्र ने सहमति बना ली है दूसरे राज्य के साथ, 2 राज्यों के बीच में आवाजाही होगी, तभी तो गाड़ियां निकलेंगी। तो फिर ये लोगों में कंफ्यूजन क्यों है अगर वो दूसरे राज्यों में जा रही हैं और दूसरे राज्य वाले उनको जाने नहीं दे रहे? महाराष्ट्र की सरकार सभी राज्यों से सहमति बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगी है। हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री बात कर रहे हैं, कई जगह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बातचीत की है। अगर दूसरे जो प्रदेश है, जिस प्रदेशों के वो भूमिपुत्र है, वो प्रदेशी अपने भूमिपुत्रों का ही स्वीकार करना नहीं चाहता, तो उसमें हमारा हमका तो नाइलाज है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके तो लिए। किसने या तो वो वापस आ जाए अपने काम पे, हम उनको अपनी नौकरी पे लेंगे। आप उन राज्यों का, उन मुख्यमंत्रियों का नाम ले सकेंगे इस समय एबीपी न्यूज पर जिनसे आप दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाकायदा खुद बात की है? आप बताइए किसने असमर्थता जताई है? मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने यूपी के मुख्यमंत्री जी से बात की, बाकी जगह पे गुजरात में, कर्नाटक में हमारे अधिकारियों के साथ बात की है, और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बातें होगी। और प्रधानमंत्री जब अपनी वहां वीसी लेते हैं, वो वीसी में भी ये बातों को रखा गया है। ठीक है सर। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में जरा दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि इस लॉकडाउन 4 में महाराष्ट्र में कुल कितने जोन्स में आपने बांटा है राज्य को? देखिए, महाराष्ट्र में रेड जोन है, महाराष्ट्र में ऑरेंज जोन है, महाराष्ट्र में ग्रीन जोन भी है। हमने उस पे पूरा बांट दिया है। आज हमारे महाराष्ट्र में अगर आप स्थिति देखेंगे तो तकरीबन हमारे यहाँ होम क्वारंटाइन जो हमने किया है वो 3,66,242 है, और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है वो 18,678 लोग हैं, इनको हमने कर रखा है। और जहां तक सवाल है बाकी मरीजों का, तो हमने सबके लिए सेंटर्स ओपन कर दिए हैं, और वो सेंटर्स में कुल राज्य के अंदर 1,484 कोविड केयर सेंटर्स है। ठीक है। और 2,48,600 बेड्स की उपलब्धता हमने करा दी गई है। नितिन जी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री का भी जिक्र किया, आपने बताया किस तरीके से 50,000 जो है इंडस्ट्री वो शुरू हो चुकी है। सर, महाराष्ट्र खासतौर से मुंबई, पूरा बॉलीवुड फिल्म टीवी इंडस्ट्री वहां पर बेस्ड है, इसे लेकर आप कुछ जानकारी साझा करेंगे? इसमें भी काम शुरू करने की इजाजत क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दे दी गई है?
नहीं, अभी तक के तो दे दी नहीं गई है, क्योंकि एक बॉलीवुड में एक शूटिंग अगर चलती है तो एक शूटिंग में 400-500 वर्कर्स काम करते हैं। और इस बारे में मैंने फिल्म स्टार शाहरुख खान से भी बात किया है, मेरी फिल्म स्टार संजय दत्त जी से भी बात हुई, मैंने खुद साझा किया उनसे कि क्या परिस्थितियां रह सकती, कैसे रहेगी। अगर शुरू करना है तो उनको काम करने वालों की संख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वहां जरूरत है। हम किसी भी हालत में एसओपी को तोड़ना नहीं चाहते, हमको जीना पड़ेगा कोविड-19 के साथ। आज किसी भी प्रकार की वैक्सीन निकली नहीं है, इसलिए वहां हर एक की जिम्मेदारी लेना हम राज्य सरकार करके हमारी प्राथमिकता है और हम वो पूरी ढंग से करेंगे। सर, आप तो अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं, आप ये कह भी रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे, लेकिन देखिए अभी अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूं, महाराष्ट्र में राज्यपाल से मुलाकात करने बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के वो भी शामिल हैं। और वो सीधे जाकर कह रहे हैं राज्यपाल से कि साहब, उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से इस कोरोना काल संकट काल में फेल साबित हुई है। आपकी सरकार की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने। देखिए, विरोधी पार्टी का तो काम वो अपना बखूबी निभाएंगे और वो निभा रहे हैं, और उन्होंने विरोधी पार्टी का ही काम करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि 30 दिसंबर को कोरोना का पहला पेशेंट मिला, 11 या 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने इस सरकार को चेतावनी दी कि बहुत बड़ा यहां पे कुछ घटने वाला है, तो तब केंद्र सरकार क्या सो रही थी? ट्रंप को नमस्ते दिखाने का काम कर रही थी। विदेशी जो हवाई जहाज उसको रोकने का काम नहीं किया। मरकज के अंदर जो फॉरेन के यात्री आए उनको वीसा किसने दिया? वहां अजीत डोभाल रात को 2 बजे मिलने क्यों गए? इन बातों का सवाल कौन देगा? इसके बारे में विरोधी पार्टी बात नहीं करती है और आज कहती है कि हम फेल हो गए। तो फेल तो वो कराने के चक्कर में है। केंद्र सरकार की कौन सी मदद हमको मिल रही? किसी भी प्रकार की मदद सहायता केंद्र सरकार हमको अभी कर नहीं रही है। इसलिए जो भी राज्य सरकार को संभव है, यथोचित राज्य सरकार पूरी ढंग से संयम बरतकर अपना कर्तव्य निभाने का काम कर रही है, और वो हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने अपनी पूरी बात रखने के लिए। तो महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत हमारे साथ मौजूद थे। सीधे सीधे वो केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो हाल है वो दरअसल केंद्र की वजह से है, क्योंकि वक्त रहते केंद्र ने कदम नहीं उठाए, इसी वजह से महाराष्ट्र पर कोरोना की मार इतनी ज्यादा पड़ रही है।